नॉट ओनली आयुष, आयुष के लिए केवल नहीं, ये टोटल नीट के बाद जब आप काउंसलिंग करने जाते हो, भले वो एमसीसी पोर्टल के लिए हो या भले हो आयुष मिनिस्ट्री पोर्टल के लिए हो, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिएगा। और काउंसलिंग में अभी क्वेश्चन आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, बीएमएस काउंसलिंग कब होगा, क्या एमबीबीएस काउंसलिंग के बाद एमसीसी पोर्टल काउंसलिंग के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट होता है क्या? ओम जी सर्वेभ्यो नमः, कैसे हो? बढ़िया में ना? तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बीएमएस काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग में आपका बहुत सारे सवाल आता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर हमारा जो काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग में कितना फोटो चाहिए, कौन से साइज का फोटो चाहिए, मार्कशीट चाहिए या नहीं, नीट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या नहीं, एडमिट कार्ड सर चाहिए हमको कहाँ से लाएं, और आईडी प्रूफ में क्या क्या चाहिए, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स होता है काउंसलिंग के टाइम। तो आज हम इस वीडियो के दौरान वही चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है नीट काउंसलिंग के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स को हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट है फोटोग्राफ्स, सेकंड पार्ट है मार्कशीट, थर्ड पार्ट है नीट डॉक्यूमेंट्स एंड फोर्थ पार्ट है आईडी प्रूफ्स। मतलब ये चारों चीज के अंदर हमारा जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है काउंसलिंग में वही सब आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स हमको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, पेरेंट्स का और अपना यानी सेल्फ। टोटल 12 से 20 फोटो चाहिए, क्योंकि 10 से 12 फोटो करीब हमारा काउंसलिंग के टाइम लग जाता है। और जो बच जाता है हमारा जो कॉलेज में एडमिशन होता है, कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, तब ये फोटो लग जाता है। फोटोग्राफ्स तो हो गया। उसके बाद और एक जरूरी चीज है सिग्नेचर। अपना सिग्नेचर को स्कैन करके रख लीजिएगा गूगल ड्राइव पर, क्योंकि बहुत जगह में हमारा सिग्नेचर स्कैन मांगता है या थंब का स्कैनर मांगता है, स्कैन करके दो। तो इसको हम पहले से ही गूगल ड्राइव में रख लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स होगा। उसके बाद दूसरे चीज के बारे में बात करते हैं, दूसरे पार्ट के बारे में, मार्कशीट। तो मार्कशीट के अंतर्गत हमारा तो 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए एंड 10th क्लास की सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो कोई कोई में जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में मार्कशीट अलग मिलता है एंड सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मिलता था। अब ये एक जगह में आ जाता है, लिखा जाता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। मतलब मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जिसमें लिखा जाता है वो उसमें मार्कशीट भी है एंड सर्टिफिकेट भी है। बट पहले क्या होता था, पहले अलग मार्कशीट मिलता था एंड अलग सर्टिफिकेट मिलता था। 10th का हो गया, अभी 12th का भी सेम। 12th का मार्कशीट भी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन हर जगह में मैंडेटरी नहीं होता है, स्टेट वाइज माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। जैसे कि यूपी में माइग्रेशन मांगता है, कोई कोई स्टेट्स में भी माइग्रेशन नहीं मांगते। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर या लिविंग सर्टिफिकेट। ट्रांसफर या लिविंग सर्टिफिकेट आप जिस कॉलेज में या आप जिस स्कूल्स में पहले पढ़ते थे उससे ही मिलता है। तो वही कॉलेज वाले ने आप लोगों को ट्रांसफर या लिविंग सर्टिफिकेट दिए होंगे, तो उसको भी आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरे में था हमारा नीट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है जब काउंसलिंग करते हैं। तो नीट डॉक्यूमेंट्स में हमारा एडमिट कार्ड जरूरी होता है। एडमिट कार्ड कोई कोई बोलेगा कि सर अभी तो एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जब एग्जाम देने गए थे एडमिट कार्ड उधर सबमिट कर दिए, उधर जमा कर दिया, अब कहाँ से लाएंगे। तो एडमिट कार्ड जब हम लोगों का वेरिफिकेशन होगा या आप लोगों का जब वेरिफिकेशन होगा तब एडमिट कार्ड के लिए वेबसाइट खुल जाएगा। हम एक प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हैशटैग रीओपन एडमिट कार्ड, ये हम हैशटैग लगा रहे हैं, ये हम ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी नीट या एनटीए क्या चल रहा है, एनटीए के बारे में आप सभी को पता है। तो हमको काउंसलिंग के लिए एडमिट कार्ड चाहिए, इसलिए हम ये हैशटैग का ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि ये ओपन हो जाए तो आप सभी के लिए कोई परेशानी नहीं होगा, आप सभी को हेल्प हो जाएगा। इफ ये सब नहीं होता या एडमिट कार्ड के लिए वो वेबसाइट नहीं खुलता है, तो हमारे पास भी हमारा ईमेल है। ईमेल में जब आप मेल के थ्रू जब आप अप्लाई किए होंगे नीट के लिए, तभी आपका एडमिट कार्ड नंबर इशू हुआ होगा, तो तभी आया होगा आपके पास मेल। वही चीज़ से भी आप अपना एडमिट कार्ड नंबर या जो भी आपका नंबर था या एडमिट कार्ड में जो भी था आप पा सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद सेकंड है रिजल्ट एंड रैंक लेटर।
रिजल्ट कितना था और आपका रैंक कितना था उसको भी आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद ऑफर लेटर एंड अलॉटमेंट लेटर। ऑफर लेटर तो आ जाता है, कोई स्टेट्स में ऐसे होता है जब ऑफर लेटर आ जाता है हम लोगों को जाना पड़ता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन यानी आप जाएंगे एक नोडल सेंटर में, उधर आपको जो फिजिकली आपका वेरिफिकेशन करेंगे आप वही हो वही नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा नोडल सेंटर पर। उसके बाद जाके आप अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वही नोडल सेंटर से। उसके बाद जाएंगे आप कॉलेज में, कोई में आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल जाता है और अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है एंड आप डायरेक्ट एडमिशन ले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ्स, लास्ट यानी चौथा। आईडी प्रूफ्स में हमको क्या क्या चाहिए? आईडी प्रूफ्स में हमको डोमिसाइल चाहिए, और डोमिसाइल याद रखना, डोमिसाइल आपका रिन्यू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम्स आता है जब हम एडमिशन के लिए, हम काउंसलिंग के लिए जब हम जाते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना हो जाता है तो उसी टाइम वो रिजेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड, पान कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, हर जगह में ज़रूरत पड़ता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तीसरा चीज़ है हमारा स्टेट सर्टिफिकेट। स्टेट सर्टिफिकेट क्या होता है? स्टेट सर्टिफिकेट यानी ऐसे स्पेशल स्टेट होता है जैसे कि कश्मीर का अलग स्टेट सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट। गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आप 12th के बाद कुछ दिन आप या कुछ साल आप गैप लेते हो तो उसी टाइम आप वकील के पास स्टाम्प पेपर लेके जाएंगे तो वो गैप सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, 100-200 लेते हैं और बनवा देते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका अगर पुराना है 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि आप रिन्यू करवा लीजिएगा, आपके बेनिफिट्स के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हर जगह ज़रूरत होता है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो ये था जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हम पहले फोटोग्राफ्स के बारे में बातचीत किए, उसके बाद मार्कशीट क्या क्या जरूरत है बातचीत किए, नीड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ता है उसके ऊपर बातचीत किए, एंड लास्टली हम आईडी प्रूफ्स क्या क्या चाहिए उसके ऊपर बातचीत किए। नॉट ओनली आयुष के लिए केवल नहीं, ये टोटल नीट के बाद जब आप काउंसलिंग करने जाते हो, भले वो एमसीसी पोर्टल के लिए हो या भले हो आयुष मिनिस्ट्री पोर्टल के लिए हो, दोनों में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, बीएमएस काउंसलिंग कब होगा, क्या एमबीबीएस काउंसलिंग के बाद, एमसीसी पोर्टल काउंसलिंग के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट होता है क्या, आयुष काउंसलिंग या कुछ भी? तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे यूपी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज क्या क्या है। तो मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।